कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के पेपर कराएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, ठीक है। और आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और हमने आपको पहले ही बता दिया, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर रट के जाना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, जब समरक की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है संगणना अनुसंधान, ब आता व्यवहारिक अनुसंधान और साथ आपका प्रतिरस अनुसंधान और द आता गहन अनुसंधान। तो जो आपके यहाँ पर दिया, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगणना अनुसंधान। फिर आपका दूसरा आता प्राथमिक समक होते हैं, मौलिक और बाता संकलित और साता प्रकाशित सम्मक और दाता आ तथा बा दोनों। तो यहाँ प्राथमिक सम्मक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा आ तथा बा दोनों। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा अनुसंधान की विधियां हैं। तो आपको अनुसंधान की विधियां बताना कितनी होती हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता 2, बात आपका 4 और सात आपका 6 और दाता 8, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अनुसंधान की विधियां हैं, तो जो आपके यहाँ पर अनुसंधान की विधियाँ होती हैं वो आपकी 2 होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर तीसरा आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो आपका था प्राथमिक, बात है द्वितीयक और साथ प्राथमिक और द्वितीयक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीयक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां देख लेते हैं। तो 5वां देख लीजिए, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी के आपके जन्मदाता हैं आपके, ठीक है, गॉटफ्राइड अकेनवाल, ठीक है। आपका 5वें करेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका जो 6वां था आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो यहाँ पर आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला जो कदम रहेगा वो आपका वर्गीकरण का है, ठीक है। वर्गीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें, आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप यहाँ पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा केंद्रीय स्थान, ठीक है। केंद्रीय स्थान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका दूसरा था, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष डॉट डॉट में लागू की गई। तो यहाँ भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई, ठीक है। 1991 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में डॉट डॉट क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो आपका सेवा रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता है सांख्यिकी डॉट डॉट का विज्ञान है। तो यहाँ पर सांख्यिकी किसका विज्ञान है आपको बताना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान दिया गया, चौथे रिक्त स्थान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया गया सांख्यिकी डॉट डॉट का विज्ञान है, तो सभी का जो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर 5वां आता है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे डॉट डॉट वर्गीकरण कहा जाता है। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कलानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा कलानुक्रमिक, ठीक है। कलानुक्रमिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 6वां, वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल डॉट डॉट है। तो वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल आपका 17.5 है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली 17.5, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है सह संबद्ध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है। तो पहला आपका रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है कार्य पियर्सन का सह संबंध गुणांक केवल सह संबंध की मात्रा को स्पष्ट, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो तीसरा आपका रहेगा सत्य।
और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर आपका जो आता है तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 6वां, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा रहेगा सत्य, चौथा भी सत्य, पांचवा भी सत्य और 6वां भी सत्य। ठीक है, जो आपका दूसरा दिया गया सिर्फ आपका दूसरा असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका चाह रहा था एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है। तो यहाँ पर कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय जो रहेगा वो रहेगा आपका बाजार का नियमन करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका बाजार। ठीक है, बाजार का नियमन करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, बाजार का नियमन करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा था CNG का पूरा नाम क्या है। तो CNG का पूरा नाम आपका रहेगा संपीड़ित, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये आपका यहाँ पर CNG का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष से लागू हुआ। तो ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, आपका 1 जुलाई, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा 1 जुलाई, ठीक है, 2017 को आपका यहाँ पर लागू हुआ था। फिर जो आपका आता है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है आपका वनों की कटाई। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका वनों की कटाई, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पर ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है आपका कोयला। कोयला आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 5वें का। फिर जो आपका 6वां आता है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दंड आरेख होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए थे एक शतवाक्य में उत्तर वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 7 नंबर की आती है, स्तंभ आववा में दी सही जोड़ी। तो जो आपकी पहली आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से। और जो दूसरी आती है औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति को आपको मैच कर देना है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। फिर जो आपकी तीसरी आती है करवी समिति, तो करवी समिति को आपको 1955 से मैच कर देना है। जो चौथी आती है योजना आयोग, तो योजना आयोग को आपको 1950 से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके यहाँ पर हो जाएगी 2020। और जो आपके यहाँ पर आती है आंकड़ा संग्रहण, ठीक है, तो इसको आपको व्यक्ति के साक्षात्कार से मैच कर देना 6वीं। और जो आपकी 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको आपको प्राथमिक आंकड़े से मैच कर देना है। सॉरी, आपकी यहाँ पर गलत होगी, प्राथमिक आंकड़े यहाँ पर होना था। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं और अनार्थिक क्रियाओं में आपका अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों अंतर को याद कर लेना। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में वेतन या मेहनत ताना मिलता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में कोई मेहनत, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेहनत ताना नहीं मिलता। फिर आपका दूसरा अंतर दिया है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उपभोग का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, खाना पीना या किसी वस्तु का इस्तेमाल करने का सुख, ये आपका उपभोग की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 7वां, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, इसका अथवा आता है द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो 7वां और 7वें का अथवा दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का आंसर प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता कई तरह की विधियाँ का इस्तेमाल करते हैं, सर्वेक्षण, अवलोकन, प्रयोग, फोकस समूह। और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के 2 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरा याद करना है, आपका 7वें और 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 8वां प्रश्न, ठीक है, सदस्य चरण की 2 उदाहरण लिखिए। इसका अथवा आता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संग्रह क्या करता है। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और 8वें का अथवा का आंसर, दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आता है समांतर माध्य की विशेषता लिखिए और अथवा निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर समांतर, ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर 2 संख्या ए और बी के बीच के
अंकगणित माध्य को उनके समान a+b/2 के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है। और दूसरा रहेगा अंकगणित माध्य के लिए गए अनेक पदों के विचलनों के वर्गों की मात्रा न्यूनतम है। और इसका आपका यहाँ पर 9वीं का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। 20 है, 15, 25, 10 और 30 इन आंकड़ों का समांतर माध्य 70.5 होगा, ठीक है। आपका 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता विस्तार की परिभाषा लिखिए और इसका अथवा था अपकरण की माप के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों का आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर दिया गया, ठीक है। अपकरण की माप से संबंधित उद्देश्य, आपका पहला उद्देश्य, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आपको दोनों आंसर को याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है योजना, ठीक है। योजना क्या है अथवा आता आर्थिक प्रणाली क्या है, ठीक है। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला। और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर आर्थिक प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था किसी समाज या देश में उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं और वस्तुओं को व्यवस्थित और वितरित करने का एक तरीका है, ठीक है। ये आपका 11वें और 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है 12वां भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है, ठीक है। इसका अथवा था सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और आप 12वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 13वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, स्वयं नियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है। इसका अथवा था बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। स्वयं नियोजित श्रमिकों का दूसरा समूह वे हैं जो किसी नियोक्ता द्वारा नियोजित नहीं है लेकिन जो अपने स्वयं के उद्यम के मालिक हैं और उसके लिए काम करते हैं, उदाहरण मालिक व्यवसायी। फिर आपका यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां आता है, ठीक है, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं। इसका अथवा आता द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो आप पहले तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मानव विकास के 3 मुख्य संकेतकों में स्वास्थ्य की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा, ज्ञान का स्तर, शिक्षा दर और जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय शामिल है। फिर आप 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा हूँ, इनको याद करना है। फिर आपका 15वां था किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, ठीक है। तो आप यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में कम करने की शिक्षा, स्वच्छता और जल तक पहुंच के मामले में पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से बेहतर है। और 15वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपका 15वें और 15वें का अथवा दोनों का आंसर करा दिया है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां आंकड़ा संग्रहण की व्यक्ति साक्षात्कार विधि के 3 बिंदु लिखिए, ठीक है। और जो आपका 16वें का अथवा दिया गया तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ पर 16वें का अथवा देख लीजिए। वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है, अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं 16वें और 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम और कैसे। इसका अथवा था निम्न आंकड़ों से मानक के विचलन की गणना कीजिए वास्तविक के माध्य विधि से, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर जो दिया परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम और कैसे। तो आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। परिक्षेपण के मापों में से मानक विचलन एक परिक्षेपण माप है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर माप कितने, ठीक है, बदलावशील हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आप यहाँ पर दिए उच्च चतुर्थक के मान का परिकलन आपको निकालना है, ठीक है। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता चतुर्थक की परिभाषा लिखिए एवं निम्न चतुर्थक तथा उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र लिखिए। तो हम 18वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर दिया गया है, तो इसको आपका पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर दिया गया है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां। तो 19वां आता भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसके क्या कारण है कि 3 बिंदुओं में लिखिए, ठीक है। तो जो 19वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया शिक्षा की गुणवत्ता, कुछ संस्थान घटिया शिक्षा प्रदान करते हैं जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, जिसके परिणामस्वरूप स्नातक बेरोजगार हो जाते हैं। व्यवहारिक कौशल का अभाव, शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कौशल की तुलना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्राथमिकता देती है। आर्थिक कारक, सुस्त आर्थिक विकास और अपर्याप्त रोजगार सृजन, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 19वें का अथवा दिया विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है हरित क्रांति के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा था, ठीक है, महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता क्यों कहे जाते हैं, 3 बिंदुओं से समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 20वें का
20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका 20वें का अथवा का आंसर दिया गया, ठीक है। तो दोनों के आंसर हमने करा दिए, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्वीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए अथवा था निजीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए। तो पहले तो जो आपके यहाँ पर दिया वैश्वीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके वैश्वीकरण के लाभ यहाँ पर दिए गए हैं इसी में, ठीक है। तो पूरा आपको याद करना है। वैश्वीकरण या उदारीकरण से उठाए गए कदमों के कारण संचार के क्षेत्र में कम दामों में उत्तम सेवाएं प्राप्त हुई। फिर आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया निजीकरण के कोई 4 लाभों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया निजीकरण के 4 लाभों को लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर 21वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके निजीकरण के, ठीक है। 4 लाभ यहाँ पर दिए हैं, तो पूरा याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 22वां आता है, ठीक है। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की कोई 4 उपाय लिखिए। और जो 22वें का अथवा आता है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। तो 22वें और 22वें का अथवा का आंसर देख लीजिए दोनों का, ठीक है। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 22वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। जैविक खेती के लाभ लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। तो 23वें क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।